मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियून जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहाबम बोक्षामिनियम सारम केवली शुद्ध केवलीपमिदम्। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के परमार्थ प्रत्याख्यान अधिकार की 102 गाथा के उपरांत 138 नंबर का कलश टीकाकार मुनिराज कहते हैं। कलश का पाठ करते हैं, पेज 167। अथ मम परमात्म शाश्वता कश्चिद एक सहज परम चित चिंतामणि नित्य शुद्ध निरवधि निज दिव्य ज्ञान दगाभ्याम समृद्ध किमहि बहुविकल्पैर्मे फलम बाह्य भावे। अब इस 102वीं गाथा की टीका पूर्ण करते टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैं। इसका श्लोकार्थ है कि अहो मेरा परमात्मा शाश्वत है, एक है और सहज परम चैतन्य चिंतामणि है, सदा शुद्ध है और अनंत निज दिव्य ज्ञान दर्शन से समृद्ध है। आया था ना जो पिछली गाथा आई थी, मेरा जो आत्मा है वह एक है, शाश्वत है, ज्ञान दर्शन स्वरूप या उससे लक्षित है और जितने भी शेष भाव हैं वे मुझसे बाह्य हैं। उसके संदर्भ में यहाँ ये श्लोक मुनिराज ने कहा, मेरा परमात्मा शाश्वत है, एक है। एक का अर्थ वहां किया था गाथा में, याद होगा, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित एक है। सहज परम चैतन्य चिंतामणि है। सहज नाम स्वाभाविक, परम माने सर्वोत्कृष्ट, चैतन्य नाम ज्ञानन देखन स्वरूप और चिंतामणि है। चिंतामणि माने क्या होता है, इसमें लेंगे अर्थ। चिंतामणि यानी क्या कि चिंतामणि वह रत्न है जो ऐसे ही नहीं मिल जाता। उसमें ये कहना, चिंतामणि ऐसा रत्न है हर किसी को नहीं मिल जाता। चिंतामणि यद्यपि ऐसा रत्न है कि उससे जो चिंतो सो प्राप्त करो, और यह अपना चैतन्य स्वरूप जो है ये भी चिंतामणि है। तो चिंतामणि में 2 प्रकार लेना। एक तो ये ऐसा चिंतामणि है कि इससे जो मांगो सो मिलेगा। क्या मांगता है जीव? सुख आनंद, और सुख और आनंद का तो यहाँ दरिया लहरा रहा है। वो ये चैतन्य चिंतामणि इस चैतन्य परमात्मा से
जब जो उपयोग इसका आलम्बन ले वहीं खिल जाता है, उसका चाहा हुआ, उसका जो वांछित भाव है वो प्राप्त हो जाता है। एक तो अर्थ ये निकला चिंतामणि का, और एक चिंतामणि दुर्लभ रत्न है, हर किसी को नहीं मिलता है। तथापि ये घट घट में बसता है। जितने जगत में अक्षय अनंत जीव राशि है जीवों की, सब में यह वो चैतन्य चिंतामणि विराजमान है। लेकिन मिलता किसे है कि जो इसका आदर करता है, जो इसके आलम्बन में वर्तता है, जो इसका आश्रय लेता है, उसको ये चिंतामणि मिलता है। और जो रागादि का आलम्बन लेता है, जो रागादि के निमित्त बाह्य भावों में वर्तता है, उसे यह चिंतामणि होने पर भी मिलता नहीं, इसलिए दुर्लभ है। देखो जयचंद जी साहब ने लिखी है 12 भावना में, हाँ, बोधि अपना भाव है निश्चय दुर्लभ नाही। ये प्राप्ति कठिन है। कठिन क्यों हुई कि तुमने इसको छोड़कर बाह्य भावों में अपना सर्वस्व समर्पण किया है। बाह्य भाव में कौन कौन आ गए कि जितने जगत में निमित्त हों, प्रशस्त अप्रशस्त, और उनके प्रति वर्तता हुआ जो तुम्हारा रागादि विकारी भाव, ये सब भाव बाह्य भाव है। अभी तो 181, 82, 83 संबर अधिकार की, समय सार परमागम की महान गाथाओं में से गाथाएं चल रही हैं वे, है ना। इस परमागम में 415 गाथाएं, उनमें कुछ गाथाएं अद्भुत हैं। वे अद्भुत गाथाओं में ये 181, 82, 83 कि क्रोधादि में है, विकार की परिणति विकार के आधार से है, और मेरी आत्मा जानन क्रिया के आधार से और वे सब मुझसे बाह्य हैं। क्यों कि वे आत्मा में नहीं और आत्मा उनमें नहीं। तो मेरा जो स्वरूप है वो सहज परम चैतन्य चिंतामणि है, लेकिन जो इसका आदर करे उसको मिलता है, और जो इसके अनादर में रहा आया है अनादि से, उसे यह हाजरा हुजूर अपना निरंतर वर्तमान विद्यमान तत्व होने पर भी मिलता नहीं। तो चिंतामणि के दो अर्थ हुए यशवंत भाई। एक तो ये हुआ कि इससे जो मांगो सो मिले, तो ये भी ऐसी वस्तु है कि उपयोग इसमें ढलकर ढल भर जाए। उपयोग इसके आलम्बन में आते ही उसी उपयोग में, अगले में नहीं, उसी उपयोग में आनंद का फुवारा फूट जाता है। और ये सुलभ होने पर भी अनादि से हमको दुर्लभ हो पड़ा है, जैसे चिंतामणि रत्न हर किसी को प्राप्त नहीं होता। ये इसका अर्थ गंभीर ये शब्द का परम चैतन्य चिंतामणि है। फिर कहते हैं सदा शुद्ध है। सदा शुद्ध है, सदा शुद्ध है। अभी तो ये परिणाम में बहुत विकार चलता है, अशुद्धता चलती है, तो कहा नहीं भैया क्रोधादि है, क्रोधादि में उपयोग है। ये जो अशुद्धता है वो मुझ में है ही नहीं। तो उसमें एक प्रश्न आया था, साहेब विकार तो पुद्गल जने थे, तो कहा ये तो स्वभाव की अपेक्षा से पुद्गल के लक्ष्य में उपजा हुआ होने से पुद्गल जनित कहा। होता यह अपने ही अशुद्ध उपादान का भाव है, तथापि वस्तु में नहीं, पर्याय में होता हुआ भाव है। तो मैं तो सदा शुद्ध हूं। अरे नरक की वर्तती जो पर्याय है
वहां अत्यंत संकलेश परिणाम में रहता है। वह संकलेश रूप परिणाम की अशुद्धता परिणाम में वर्तती है। मैं तो सदा शुद्ध हूं। इसलिए सातवीं नरक में रहा जीव भी इस सदा शुद्ध स्वरूप का आलंबन जिस क्षण लेता है उसी क्षण सम्यक्त की प्राप्ति करता है। सातवें नरक में भी, सातवां नरक क्यों कहा कि अपने को ये परिणामों के खेल का बड़ा शौक है ना, ये परिणाम मंद होना चाहिए, ये होना। अरे कितने तीव्र संकलेश परिणाम है वहां, लेकिन एक इस स्वरूप के स्मरण में वह संकलेश दूर चला जाता है और वहां शुद्ध भाव सदा शुद्ध रहा हुआ जो है उसके आलम्बन होते ही, उसका आश्रय लेते ही सातवें नरक का नारकी उसी क्षण अपूर्व सम्यक दर्शन प्राप्त करता है और अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करता है उसी भूमि पर। सदा शुद्ध है ये न। ऐसे इस प्रकार का अपन पढ़ते हैं, सुनते हैं, ज्ञानियों के, गुरुदेव श्री के, आचार्य भगवंतों के, मुनिराजों के जो शब्द हैं, जो उनका भाव है वो अपन सुनते समझते हैं। तो सुनने समझने के बाद कहा कि ये शुद्ध है, कैसा शुद्ध है कि सदा शुद्ध है। तो एक बार यहां लाओ तो सही इस बात को कि मैं सदा शुद्ध हूं। सोचना विचारना, थोड़ा सा ये शब्द आया है तो वो उस पे अपन थोड़ा सा विचार करते हैं मिलजुल कर कि हम जब जब भी विचार करते हैं इसकी जो सदा पवित्रता है, त्रिकाल पवित्रता, त्रिकाल शुद्धता, त्रिकाल इसकी शुचिता, सघन शुचिता का हमको विचार भी नहीं आता है। हम क्या करते हैं कि परिणाम में वर्तती हुई कषाय की मंदता में गाफिल हो जाते हैं या कषाय की तीव्रता से त्रास को प्राप्त होते हैं। जब कषाय की तीव्रता होती है तो अरे रे रे रे, और मंदता होती है तो वहां गाफिल हो जाते हैं। जबकि उन दोनों भावों में अशुद्धता ही पसरी हुई है और यह उसी काल में अपनी त्रिकाल शुद्धता, सदा शुद्धता, सघन शुचिता से रहा हुआ, सघन शुचिता, ऐसा ये तत्व है। एक बार विचार में तो लाओ, सुनते तो है ही, प्रतिदिन सुनते हैं, विचार में तो लाओ कि मैं तो त्रिकाल पवित्र वस्तु हूं, सघन शुचिता स्वरूप, सघन शुचिता का पिंड हूं मैं, ऐसा विचार में तो खड़ा करो, तब इसकी महिमा आएगी। कल दोपहर को चर्चा चलती थी ना भाई साहब, ये महिमा नहीं आती है। महिमा आए और कार्य ना होए ऐसी असफल विधि जिन शासन में बताई ही नहीं है। सफल विधि का वर्णन है जिन शासन में। सफल विधि कैसे कहते हो? अरे सफल विधि इसलिए कहते हैं कि वे अनंत सिद्ध विराजते हैं, वे अपनी सफलता की कहानी बिना बोले ही बता रहे हैं। क्या गजब है, सदा शुद्ध है। और सुनो, अनंत निज दिव्य ज्ञान दर्शन से समृद्ध है। मेरी समृद्धि मेरे निज दिव्य ज्ञान दर्शन से है। किसी निमित्त के अवलंबन में वर्तने वाली कषाय की मंदता, उसमें रहा हुआ जो शुभ भाव का अंश, वह उससे मेरी समृद्धि नहीं है। वह तो वास्तव में मेरी फटे हाली का दिखावा या प्रदर्शन है। फटे हाल पर्याय में फटे हाल व्यक्तता है ये। जो महाराजा अपने अनंत संपत्ति वैभव से परिपूर्ण हैं,
उसकी वर्तमान में व्यक्तता यदि इस प्रकार की हो तो उसे फटे हाल कहेंगे ना। व्यक्तता से फटे हाल है, समृद्ध तो अपने निज दिव्य ज्ञान दर्शन से है। अब कहते हैं, अब देखो, अब बड़ा गजब की बात है। आम छे तो पछी, जब ऐसा है तो फिर भैया निर्देश भाई क्या कहते हैं, मेरा परमात्मा शाश्वत है, एक है, सहज परम चैतन्य चिंतामणि स्वरूप है, सदा शुद्ध है, अनंत निज दिव्य ज्ञान दर्शन से समृद्ध है। जब ऐसा है तो बोलो, जब तुम पे तुम्हारी संपत्ति का ब्यौरा इस प्रकार है तो तुम्हें ये बाहर में 2 रूखी रोटी सूखी रोटी मांगने में क्या लाभ मिलने वाला है? कितना एक छोटा सा कलश, और भाव कितना गंभीर है। छोटा सा कलश 4 पंक्ति में पूरा का पूरा बैलेंस शीट बना के दे दी आपकी। जब ऐसा है तो फिर बहुत प्रकार के बाह्य भावों से मुझे क्या फल मिलता है? यानी कुछ भी नहीं मिलने वाला है, दुख ही मिलने वाला है। जरूरत नहीं है सो अपने समृद्ध स्वभाव को छोड़कर, अपने वैभव खजाने को छोड़कर इधर उधर जो मांगते फिर रहे हो, तुम विचार तो करो कि तुम्हारे पास समृद्धि का ऐसा अकूत खजाना भरा पड़ा है, उसकी तरफ तुम निहारते नहीं, और निमित्तों के प्रति तुम्हारी जो वृत्ति जा रही है वो राकापने की है, भिखारीपने की है, और कुछ मिलने वाला नहीं। यही कहा ना, बाह्य भावों से मने सुफल मड़े छे, कुछ नहीं मिलेगा, मिलता ही नहीं। हाँ, मिलता है दुख, आकुलता और 4 गति का परिभ्रमण, यही मिलेगा। तो प्रशस्त निमित्तों में, अच्छे निमित्तों में देवगुरु शास्त्र से मांगेंगे तो भी यही मिलेगा कि उनसे यही मांगोगे यही मिलेगा। तुम मांगते भी तो यही हो उनके पास जाकर, संसार की अनुकूलताएं मांगते हो तो मिल जाती है। एक बार अपना वैभव मांग के देखो तो वे कह देंगे कि जाओ तुम तुम्हारे में ही झांक लो, वहीं पड़ा है, और कहते ही ये हैं, और क्या कहते हैं अपनी ओर निहार। आप पहले यहां लिखा था, जो अब चेंज हो गए ये, कि जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन से निद्दत और निकांचित कर्म का चूरा हो जाता है। कौन है वो जिन परमात्मा जिसका दर्शन करने से ये कर्मों का चूरा हो जाता? कौन है वो? वे हैं कि हाँ, वे व्यवहार से कहे गए हैं, क्योंकि उनको निहारते हमें अपना स्वरूप दिखाई पड़ता है। सुबह जाते हो ना नहा धो के दर्पण के पास, तो दर्पण देखने जाते हो कि चेहरा देखने जाते हो? क्या देखने जाते हो? ये तो देखने नहीं जाते, कल तक दर्पण सुरक्षित था, टूटा टूटा नहीं था, आज भी है, चलो मंदिर चलते हैं। क्या देखने गए थे वहां? दर्पण में अपना चेहरा। मंदिर में क्या देखने आए? अपना स्वरूप। यहां देखा तो क्या दिखा? भगवान दिखे कि ये भगवान दिखा। वे तो ये कहते हैं हम तो हमारे में बैठे हैं, और तुमको हम में कुछ देखना हो तो तुम अपना स्वरूप हम में देख लो।
ये वाली बात है। बाह्य भावों से क्या फल मिलता है, गुरुदेव के व्याख्यान को अपन 168 पेज नीचे से दूसरा पैराग्राफ देखो। यहां तो कहते हैं मेरा परमात्मा शाश्वत है, कथनचित एक है। अब यहां गुरुदेव श्री फरमाते हैं कथनचित एक है, उसका अर्थ करेंगे वस्तु तरीके एक है, गुण भेद पर्याय तरीके भले दो हो अनेक हो, कथनचित द्रव्य की अपेक्षा से एक है। द्रव्य जो वस्तु है सत्ता अस्तित्व आत्मा का अनादि अनंत नित्य अमूर्त, फिर फुल स्टॉप है। अनादि अनंत अपन ने पढ़ा था कलश में, शाश्वत है एक है, आया था ना। तो अनादि अनंत एक, तो द्रव्य की अपेक्षा तो एक ही है। उसे जब गुणों की तरफ से देखते हैं तो काय को देखते हो गुणों की तरफ से, कि ये वस्तु का स्वरूप गुणों में गुण स्वरूप है और पर्याय में उस गुणों की व्यक्तता है, इसलिए देखते हैं। तो वो उधर से देखने पर अनेक है, लेकिन उस अनेकता के भेद भावों में भी देखना तो एक को ही है कि नहीं? तो एक है। फिर कहा अनादि अनंत नित्य अमूर्त। अमूर्त में क्या अर्थ निकला? वर्ण गंध रस स्पर्श बिना का। देखो अनादि अनंत नित्य का क्या अर्थ हुआ? शाश्वत। और द्रव्य तरीके एक अभेद, दो अर्थ हो गए। मेरा परमात्मा शाश्वत है, एक है। तो शाश्वत का अर्थ हुआ अनादि अनंत नित्य, और स्वरूप अमूर्त है। वर्ण गंध रस स्पर्श बिना का प्रभु अंदर है, जिसमें रंग गंध और रस स्पर्श नहीं। ये कह करके क्या कह दिया? ये कह करके ये कह दिया कि रंग गंध स्पर्श नहीं, तो ये कह दिया कि ये इंद्रिय से जानने में आए, ऐसा नहीं, ये कह दिया। इंद्रियों द्वारा यह जानने में आए ऐसा नहीं है, ये कह दिया। वर्ण गंध रस स्पर्श वाला नहीं, वर्ण गंध रस स्पर्श बिना का प्रभु अंदर है। तो दो बातें कह दी कि इंद्रियों के आलम्बन से जो बहिर्मुखता है वो छोड़ो, और अंदर में वह विषय जो अपना द्रव्य स्वभाव एक शाश्वत अनादि अनंत नित्य है, वह स्वरूप से शाश्वत रहा हुआ, उसको अंतरंग में इंद्रियों के मन के आलम्बन बिना उपयोग के द्वारा देखो। सब बात कहते आते हैं गुरुदेव, कुछ छोड़ते नहीं। देखो राग देश तो नहीं, नहीं और नहीं, बोलो निर्देश कितनी बार लिख दिया, कितनी बार बोला गुरुदेव श्री ने? नहीं, नहीं और नहीं। कौन? राग द्वेष। राग द्वेष मुझ में है ही नहीं, नहीं और नहीं। और ये बात अपने सुबह सीढ़ी में चल रही है, क्रोधादि है, क्रोधादि में, क्रोधादि नहीं उपयोग में। ऐसा मेरा परमात्मा शाश्वत है, कथनचित एक है। फिर कहा सहज परम चैतन्य चिंतामणि है, स्वाभाविक परम चैतन्य चिंतामणि है। वह तो पत्थर का चैतन्य, वह तो पत्थर का चिंतामणि है। चैतन्य तो बोल दिया उन्होंने, पत्थर का चिंतामणि है। बाहर में जो होता है ना पत्थर का, ये तो कहीं मिले तो आए, तो कहते हैं वो तो सहज ही है। हाँ, और वो तो मिलना होए, वह चिंतामणि कहीं पड़ा होए और भाग्यशाली को मिल जाए, ऐसा है वो चिंतामणि। अपने नहीं वो पाड़ा साय को मिली थी,
पारस पथरिया जो एक कथा में है, वो कुछ भी सच्चाई हो अपने को नहीं पता, और कहते यही है ना। ऐसा ही वो भी हर किसी को मिले क्या? 12वीं शताब्दी में हुए हैं पाड़ा साय, उनके साथ और भी तो कई व्यक्ति होंगे उस समय में, लेकिन यह चैतन्य चिंतामणि तो कब 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 मिल सकती है केवल चंद जी भाई साहब? अभी अभी मंदिर से घर बाद में जाओ, लेके जाओ चिंतामणि अपनी, क्योंकि मौजूद है। निगाह की जरूरत है, नजर करना है, नजर करना है तो नजर तो होए कि नजर भी है, बस नजर बाहर है, अंदर करना है। ओहो, कामधेनु गाय ये तुम्हारे बड़वान में थी, कोई होगा ऐसा प्रसंग। कामधेनु गाय, कामधेनु गाय क्या होती है? जब दूध मांगो तब दे दे। अभी तो ऐसी गाय है कि उनका टाइम सवेरे शाम का है, कोई का 1 टाइम, कोई का 2 टाइम, और ऐसी भी गाय होती है जब चाहो तब। ऐसी बात करी उसमें, आगे 169 पे देखना। अभी चैतन्य चिंतामणि की थोड़ी बात और देखते हैं। कहते हैं कि स्वाभाविक परम चैतन्य चिंतामणि यानी कि क्या कहा? गुरुदेव श्री कहते हैं, देखो मुनिराज पद्म ब्रह्मधारी ने क्या कहा, उनका मर्म थोड़ा समझो। क्या कहते हैं कि वह चैतन्य चिंतामणि तो कहीं, वह चैतन्य तो गुरुदेव बोल देते हैं, वह पत्थर की चिंतामणि वो तो कहीं होए तो मिले। अरे यह तो स्वाभाविक परम चैतन्य चिंतामणि शाश्वत है। शाश्वत है कैसी? निरंतर वर्तमान विद्यमान। ये याद कर लो, ये तो कुछ बातें, ये कुछ बातें याद कर लो, है ना। अपने को अभी उस प्रकार की शैली से पढ़ते समझते बहुत समय हुआ। आत्मा टंकोदकीर्ण एक नित्य शाश्वत अनादि अनंत ध्रुव स्वरूप है, और कभी कभी कहते हैं कूटस्थ स्वरूप है। ये सब उसकी ध्रुवता के भाव की सूचना है, लेकिन है कहां और कैसी? कि निरंतर वर्तमान विद्यमान है। अरे पर्याय के प्रत्येक प्रवाह में यह अपने ध्रुव रूपता से रही हुई है। ये इसलिए ये बात को, यानी ये पॉइंट बहुत गंभीर है और बहुत मुद्दे का है। निरंतर वर्तमान विद्यमान, ये बहुत मुद्दे की चीज है। इस पर से वह मिल जाएगा। पर्याय मात्र से भिन्न है, कूटस्थ है, ध्रुव है, अनादि अनंत है, अविनाशी है, परम पारिणामिक भाव स्वरूप है। तो ये सब तो वस्तु का क्या स्वरूप है उसका निर्णय कराने के लिए बताया है ना। अब वो उसको पर्याय से बहुत दूर सतपड़ा और विंध्याचल जैसा मान के बैठ जाओगे तो कभी पा भी नहीं पाओगे आत्मा को। अरे पर्याय पर्याय में विद्यमान है। पर्याय स्वरूपता से रहित प्रत्येक पर्याय में ध्रुव रूपता सहित अपने कूटस्थ भाव से, अपने एक रूप सदृश भाव से पर्याय पर्याय में विद्यमान है। मंदिर के दरवाजे तो बंद हो जाते हैं, इसके तो दरवाजे नहीं, कोई नहीं, ना दरवाजा नहीं कुछ। जब आपको 2 बजे भी कभी दर्शन करना हो तो आदर। उसके लिए पंडित बनारसी दास जी कह गए, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। बस इतनी सी बात है। ये पूरा जैन शासन है इस 2 लाइन के दोहे में। पूरा जैन शासन कह दिया है पंडित जी ने। वस्तु विचारत, विचारत में निर्णय लेना, वस्तु विचारत निर्णय में जो लिया उसको विचार श्रेणी में लेकर
ध्याना तो बस फिर सब उपयोग को उसमें जोड़ा। तो उसमें जब जोड़ते हैं तो मन का कोई कार्यक्रम वहां होता नहीं, मन पावे विश्राम। तो उसकी कोई पहचान बताओ कि साहब हुआ क्या फिर कि रस स्वादत आत्मा की सरसता में से उसके अनंत गुणों की प्रकटता का भाव स्वाद में आता है, जिसमें सुख गुण उसकी आनंद रूप पर्याय की मुख्यता वेदन में प्रकट होती है और इसी का नाम अनुभव है। कितनी सरल लेकिन गूढ़ बात है, गंभीर बात है। हाँ न विचार समल विमल ये सब भेदों के चक्कर छोड़ो। ऐसा बहुत देखो कितनी अच्छी बात कही। स्वाभाविक चैतन्य चिंतामणि रत्न है बड़ा, अरूपी है। अरूपी कहकर तुम्हें सारा आलम्बन मन और इंद्रियों का छुड़ा करके इस अंतरंग स्वरूप की तरफ प्रेरित करते हैं, अरूपी कहकर। जैसे आपकी कोई महंगी चीज, अंगूठी, कुछ चीज खो गई है, तो खो गई तो किसी ने कहा वहां नहीं है, तो उससे आपको क्या लाभ मिला कि उधर वहां नहीं है, इतने से इतना लाभ मिला कि वहां नहीं खोजना। एक आता ना पुराना उदाहरण है, घर में कुछ चीज खो गई, अब अंधेरा था, तो बाहर लाइट जल रही थी सरकार की, तो वहां आके ढूंढने लगे, क्योंकि घर में तो अंधेरा है, यहाँ उजाला है, यही मिल जाए शायद। तो वहां नहीं है, वहां अरूपी कह देने से यह बात स्पष्ट हो गई कि जो जिन इंद्रियों के अवलंबन से मात्र रूपी पदार्थों के संबंधी ज्ञान होता है, उनके अवलंबन से, उनसे नहीं, अवलंबन नाम निमित्त, तो उनके निमित्त, उनका निमित्त पने की तरफ भी ना झांको, सीधा उपयोग इंद्रियों और मन का आलम्बन छोड़कर जब अंतरंग में देखेगा तो इसका कहा अरूपी है। फिर दूसरी बात क्या कही, रागादि तो नहीं, रागादि में भी मत ढूंढो और रागादि से भी मत ढूंढो। हम कहां ढूंढते हैं? अक्सर करके जो यत्नशील है उनकी बात करते हैं, जो थोड़े से जागरूक हुए हैं अपने कल्याण के लिए, वे कहां ढूंढ रहे हैं कि वे रागादि में ढूंढ रहे हैं। जैसे ही कषाय की मंदता का परिणाम होता है तो लगता है बस 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 बस, वहां नहीं है, वहां नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी। देखो फिर कहां है। ये तो यह सहज परम चैतन्य चिंतामणि तो सूक्ष्म अरूपी है। सूक्ष्म अरूपी शब्द क्या कह रहा है? अरूपी शब्द से इंद्रियों का आलम्बन छुड़वा दिया गया है और सूक्ष्म कह करके उपयोग की सूक्ष्मता का प्रयास करो, ये वाली बात कही गई। यानी स्थूल उपयोग में ये ख्याल में आने वाला नहीं है। सदा शुद्ध है मेरा प्रभु परमात्मा, तो सदा शुद्ध है, सदा शुद्ध है। अरे ये तो अशुद्धपना लेकर के बैठा है कि राग द्वेष को अपना या आप मानकर, वस्तु में अशुद्ध नहीं, पुण्य और पाप को मेरा मानकर अशुद्ध पने 4 गति में 84 के अवतार में भटकता रहा है, नरक और निगोद भटकने में, लेकिन मैं तो सदा शुद्ध हूं। ये अशुद्धता मेरे में है नहीं। अब मुनिराज की तरफ से कथन करते हैं कि जरा अशुद्धता चारित्र मोह के दोष रूप से दिखाई देती है, उसको मैं जानता हूं कि है, लेकिन मेरे में नहीं। ये कथन मुनिराज का,
क्योंकि श्लोक तो उन्होंने ही लिखा है। ज्ञान का विषय है। हाँ। तदात्वे शब्द आया 12वीं गाथा में, ते काले जाने लो प्रयोजन माने। अनंत निज दिव्य ज्ञान दर्शन से, अनंत निज दिव्य ज्ञान दर्शन से समृद्ध है। देखो यदि जानोगे नहीं तो उसे मिटाने का तो उपाय हाँ है, ये जानते हैं उसको, और उसे मिटाने के लिए यत्न करते हैं। कैसे मिटाने का क्या यत्न करते हैं कि उनको हटाते हैं। अरे यहां आ जाते हैं, वे उपजते नहीं है, फिर यहां आ जाते हैं, वे उपजते नहीं है। स्थिरता बढ़ती जाती है, वे मिटते जाते हैं और आनंद बढ़ता जाता है। ये है उसका उपाय। क्या अब देखो यहां क्या लिखा, निज दिव्य ज्ञान दर्शन से समृद्ध है। देखो ये सब पर्याय जानती है। हो द्रव्य तो द्रव्य है, पर्याय जो प्रगट। अब फिर देखो गंभीर है कुछ विषय। पर्याय बिना का द्रव्य 3 काल में कोई समय प्रकट होता नहीं। जो द्रव्य दृष्टि का विषय भूत, ध्यान का ध्येय भूत, अपना एक रूप स्वरूप, जिसके आलम्बन में ही इस जीव का कल्याण निहित है, वह द्रव्य तो पर्याय बिना का कहा। लेकिन पर्याय बिना का द्रव्य होता नहीं, क्योंकि कल्याण अकल्याण तो पर्याय में ही चल रहा है। वस्तु में न कल्याण है न अकल्याण है, वस्तु तो कल्याण स्वरूप है। तो पर्याय बिना का द्रव्य कौन सा हुआ? कि पर्याय बिना का द्रव्य कभी नहीं है। लेकिन जो आलम्बन भूत द्रव्य है वो पर्याय बिना का है। यानी पर्याय का आलम्बन छोड़कर पर्याय से रहित एक रूप रहने वाला, अपना वही वाला फिर फार्मूला याद करना, वो द्रव्य जो स्वयं पलटता नहीं और पलटन में आता नहीं, ऐसा वह द्रव्य पर्याय सहित है। लो, ऐसा वह द्रव्य द्रव्य रूप से रहा हुआ प्रत्येक पर्याय में मौजूद है, सो वह द्रव्य पर्याय सहित वस्तु है। जो कुछ भी प्रकटता है, व्यक्तता है, वो पर्याय में होती है। आत्मा अनंत गुण स्वरूप है, तो अनंत गुण स्वरूप है तो गुण का कोई व्यक्त भाव है कि हाँ, जो कुछ भी व्यक्त भाव है वो पर्याय में है। इसलिए एक बार ऐसी भी चर्चा करी थी, द्रव्य गुण पर्याय नहीं, द्रव्य पर्याय गुण। द्रव्य वस्तु जो पर्याय में अपने अनंत भावों से व्यक्त है, जो व्यक्तता के अनंत भाव हैं, वे उसके गुण हैं। द्रव्य गुण पर्याय है ना, ऐसे क्रम ऐसा है समझने का, क्योंकि दोनों ध्रुव को एक तरफ लिया और पलटते भाव को एक तरफ लिया, तो ऐसे कहने में द्रव्य गुण ये ध्रुव स्वरूप और पर्याय, ऐसे कहने का शैली है। लेकिन अपने को समझना है तो ऐसे समझो, द्रव्य पर्याय। द्रव्य क्या है? कि वस्तु है, जो अनादि अनंत रहती हुई एक वस्तु, वह प्रत्येक समय अपने वर्तमान परिणाम पर्याय में व्यक्त होकर के रही है, तो वो जो पर्याय में व्यक्तता है, उसमें क्या व्यक्त हो रहा है कि वस्तु के अनंत भावों की व्यक्तता है, अनंत स्वभावों की व्यक्तता है। तो जो व्यक्तता के अनंत स्वभाव हैं, वे वस्तु के गुण हैं। आई बात समझ में यशवंत भाई? थोड़ा एंगल इधर से भी अपन विचार करो तो स्पष्टता होती है द्रव्य गुण पर्याय की। यहां वही बात कहना चाहते हैं गुरुदेव, पर्याय बिना का द्रव्य 3 काल में कोई समय प्रकट हो ही नहीं। पर्याय नहीं हो तो कहां प्रकटेगा वो? पर्याय बिना का अकेला द्रव्य हो तो निश्चयाभास हो जाता है। निश्चयाभास हो जाता, हम तो शुद्ध हैं,
क्योंकि द्रव्य तो शुद्ध है ना साहब, अभी इसी कलश में लिखा है सदा शुद्ध है, तो हम तो सदा शुद्ध हैं। तुम सदा शुद्ध हो तो पर्याय में क्या सदा वो शुद्धता की परिपूर्ण व्यक्तता है? नहीं है। तो पर्याय में अभी जो अल्पता, अपूर्णता, अशुद्धता आदि व्यक्त है वो कौन है? मैं कौन हूँ? कौन रहने वाला है? कौन चले जाने वाला है? विचार करो सब। चले जाने वाले को चले जाने दो, रहने वाले का आश्रय लो, तो पर्याय में वह जो अपना स्वभाव है, जो अपना स्वाभाविक भाव है वो प्रकट होएगा, निश्चयाभास हो जाता है, वेदांत हो जाता है। ये तो जानने वाली पर्याय ऐसा कहती है कि मेरा आत्मा शाश्वत है। ये फिर जानने वाली पर्याय कही। ध्रुव है तो ध्रुव है, पर्याय बिना का कोई समय में होए तो खलास हो जाए भैया, वस्तु ही न रहे। कितनी जिम्मेदारी, बोलो सर। अभी गुरुदेव श्री सीडी में बोलते थे कि जनवाणी का अभ्यास करते समय सब तरफ से बात को मिला करके समझना, और मिलाए बिना समझोगे तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं। कहा था, आज कहा था सीडी में। हाँ, उसका अर्थ भी किया, सर्वार सिद्धि के से लिया, तत्वार सूत्र की दूसरी टीका से लिया, कितनी सब तरफ से बात कर, तीसरी गाथा से भी बात करी। तीसरी गाथा तो जैन शासन का ध्वज है, वो ध्वज है उसका, उसी ध्रुव है तो ध्रुव है, पर्याय बिना का कोई समय हो तो खलास हो जाए, ये वस्तु ही ना रहे। पर्याय बिना का द्रव्य ही नहीं रह सकता, लो। और पर्याय सहित का द्रव्य दृष्टि में लेने लायक नहीं। पर्याय और पर्याय सहित का द्रव्य यानी प्रमाण का द्रव्य, प्रमाण के द्रव्य में इस पर्याय भेद का निषेध नहीं होने से प्रमाण पूज्यनीय नहीं। क्यों कि प्रमाण में व्यवहार का निषेध नहीं आता, और जब तक व्यवहार का निषेध नहीं आता तब तक शुद्ध नय वहां खड़ा नहीं होता, और शुद्ध नय के आलम्बन में ही इस जीव का कल्याण है। आगे थोड़ा सा है, अपन पूरा कर लेते हैं इसको। मुमुक्षु ने ये चर्चा बहुत अपनी जानी पहचानी है, लेकिन रिपीट होगी, पक्की होगी। पर्याय ऐसा कहती है कि मैं शाश्वत परमात्मा हूं। पर्याय द्रव्य पर्याय की चर्चा चल रही थी ना, उस पर से प्रश्न आया है। पर्याय ऐसा कहती है कि मैं शाश्वत परमात्मा हूं। गुरुदेव श्री कहते हैं कि पर्याय ऐसा जानती है कि मैं यह शाश्वत परमात्मा हूं। पर्याय ऐसा जानती है। पर्याय माने कौन है? प्रगट रहेली पर्याय, जो वस्तु की प्रगटता का भाव वह पर्याय। ये 320 गाथा में लिया है। सदा त्रिकाल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर प्रत्यक्ष प्रतिभासमय शुद्ध परम पारणामिक भाव लक्षण ऐसा निज परमात्म द्रव्य वह ही मैं हूं, ऐसा पर्याय मानती है। वह ही मैं हूं। अब ही लगाया है ना, ही लगाया है तो नहीं क्या रह गया वो भी बता देते हैं। क्यों कि इसमें ही लगाया है तो नहीं की सूचना भी यहां अपने को ख्याल करा देते हैं कि वहां नहीं है, वो नहीं है। इसलिए वह ही मैं हूं, खंड खंड ज्ञान वह मैं नहीं हूं। ये जो
हमारा वर्तता ज्ञान दर्शन का व्यापार है। इस ज्ञान दर्शन के व्यापार में इंद्रियों के आलम्बन से जो बाहर के विषयों में प्रवृत्त होता जो ज्ञान है, ये खंड खंड ज्ञान है। क्यों खंड खंड है? कि ये खंड खंड इंद्रियों के अवलंबन से एक ही विषय को विषय कर सकता है बस, और खंड खंड रूप है। ये अखंडता का भाव इसमें जाहिर नहीं होता। पर्याय तो यद्यपि एक एक समय की ही है, चाहे इधर को जाने चाहे उधर को जाने, लेकिन पर्याय में जो विषय बने वे खंड खंड सो ज्ञान खंड खंड, और अखंड विषय बने तो वो प्रत्यक्ष प्रतिभास में शुद्ध परम पारणामिक भाव लक्षण ये मैं हूं ऐसा पर्याय जानती है। ये खंड खंड ज्ञान, ये पर्याय स्वयं खंड खंड ऊपर लक्ष्य करना तो नहीं, इसलिए खंड खंड ज्ञान वह मैं नहीं, मैं यह हूं ऐसा पर्याय जानती है। ध्रुव तो कहां, ध्रुव तो ध्रुव स्वरूप रहा हुआ है। पर्याय ना होए तो जानेगा कौन? कौन नहीं जानता और कौन जानता है, और कौन नहीं जान पाया और कौन जानेगा? पर्याय कहां जाएगी जानने को? कि देखो पर्याय पर्याय को छोड़ के कहीं जाती नहीं। पर्याय के द्वारा पर्याय में पर्याय को नहीं देखकर ध्रुव को देख लेती है। तो वह पर्याय कहती है मैं तो प्रत्यक्ष प्रतिभास में अविनश्वर परम पारणामिक भाव लक्षण ये मैं हूं। तो भी पर्याय में आत्मा आता नहीं, तो भी पर्याय आत्मा को जाने बिना रहती नहीं। निज दिव्य ज्ञान दर्शन से समृद्ध है, अनंत निज दिव्य ज्ञान दर्शन से समृद्ध है। ऐसा है तो फिर बहुत प्रकार के बाह्य भावों से, व्यवहार रत्नत्रय आदि भावों से मुझे क्या फल है? ऐसा मैं हूं, फिर बाह्य की चिंता का, विकल्पों का क्या काम है? ये अपना 138 नंबर कलश की चर्चा पूर्ण होती है। शेषार्थ।